चाक ड्रामा एपिसोड 7 पार्ट 2। हमारे बुढ़ापे का इंतजाम कर। अब ये कसर रह गई थी कि मुझ पे हाथ उठाओगे। मार लो मुझे, मार लो। और अजाब कम है। सोने के लड्डू नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ। खुद उतर के नहीं आता अल्लाह, जाहिर है कोई जरिए वसीले बनाता है। मारो। 50 पे डील डन कर गया था, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई। देखते हैं वजी साहब, समझ नहीं पा रहे तो पीछे वाला एपिसोड देखो यार, प्लेलिस्ट बना दी आपके भाई ने, फुल वॉच करो जाकर। हर घर की बुनियादों में हजारों राज छिपे हुए होते। ऐसे क्या देख रही है? अब हमें यही देखना बाकी है कि सबा कमर इस पर एक्शन लेगी या खामोशी, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा। भाई प्लीज ज्वेलरी तो डिजाइनर की होनी चाहिए। भाभी आप ही कुछ समझाएं इन्हें। ये बैठो बाबा जी साहब, इतना बड़ा जुर्म अरे करते काम भाभी, से। भाभी आ गई। भाभी कहाँ गायब हैं आप? क्या बात है, मुझे तो लगा आप वापस ही नहीं आएंगे। जल्दी करा गए वापस। कहाँ गई थी भाभी आप? भाभी आना हमारे साथ, आए बैठे आए, कभी हमारे साथ ही बैठ जाया करें यार। आज टाइम देते हैं थोड़ा सा, प्लीज आइए आए। तो कहाँ गई थी, परेशान लग रही हैं। सब खैरियत है ना आपकी? अम्मी की तरफ गई थी। खैरियत, तबीयत तो ठीक है अम्मी की? She's fine. भाई भाभी की रंगत उड़ी भी लग रही है। भाभी सब खैरियत है ना? I'm fine. चलो अच्छा है, बैक टू द टॉपिक। डिजाइनर ज्वेलरी मेरी प्लीज। और जो अम्मी कितनी सारी रखी है उसका क्या होगा? वो आप लोग वज्जी की दुल्हन को दीजिएगा। मेरी दुल्हन के लिए। क्या हो गया है तुम लड़कियों को? ये पुरानी ज्वेलरी क्यों नहीं पहनती हो? भाई इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुरानी हो नई हो पहननी तो पड़ेगी। मेरी माँ की ज्वेलरी है। और आप लोग एक बात मानेंगे नहीं, लेकिन आज तक ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई जिसने आपके भाई को मना किया हो। क्या कहते हैं भाई? खुशफहमियाँ चेक करें मेरे भाई की, देखें तो सही है से। खुशफहमियाँ पूछ लो भाभी से। और मैंने तो सोच लिया, मेरी तो शादी ही भाभी करेंगी। और पता है भाभी, इस बार ना खुदा के वास्ते कोई लंबी उम्र वाली ढूंढिएगा, वरना ऐसा ना हो उसकी किस्मत भी मुझे वहाँ से गिरा दे और शादी के बाद में कैसी बातें कर रहे हो भाजी? किसी के मरने पर इस तरह बात नहीं कर। मैंने ऐसे नहीं बोलता भाभी। बात बजी, बहुत बुरी बात है। ये किस तरह का मजाक था? तुम्हें नहीं पता वो कितनी सेंसिटिव है? अब क्या हम लोग हंसना बोलना छोड़ दें इसकी वजह से? हर रोज एक नई पिटारी खुल जाती है। बस खत्म करो अब इस हादसे को। भाई की बात वैसे ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल होंगे तो फिर वो भी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, वो शादी की डेट लेने कब आएंगे? तो असद के डैड बाहर गए हुए हैं, पाकिस्तान आएंगे तब डेट फिक्स होगी।
वजह से फुल मतलब कि एंजॉय में बैठे हुए हैं। जिसने मुझे मना किया कभी किसी ने कभार। मना नहीं किया आज तक। और वो इनकार तो धूर उसने तो मेरे मुंह पे लगता है अब्बा जी जोश में आने वाले हैं। देखते हैं रुको रुको। क्यों यहाँ पे आके ऐसे बैठ गई हो तुम? तुमसे कैसे हो पा रहा है सब कुछ? क्या कैसे हो पा रहा है मुझसे? नायाब के मरने का मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम लोग खुश हो? पहली बात है कि मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी। और तुम क्या चाहती हो मन्नत? इस घर पे अब सोग की चादर बिछी रहे। हक तो उसका यही था, मगर अफसोस कि उसको उसका हक भी नहीं मिल सका। तो तुम कहना चाह रही हो कि मुझे जरा भी अफसोस नहीं है मुझे ना? ऐसे लग रहा है मैं कैसे भूल रही हूँ। आखिर खून भी तो तुम उन्हीं का ही हो। आखिर मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? हाँ, शरारत में राजा किसे कहते थे हम लोग? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग चाहते हैं वज्जी ये move मेरे on सवाल कर का जाए। जवाब नहीं है। राजा किसे कहते थे हम? वज्जी को कहते थे। तुम्हें पता है मरने से पहले नायाब ने पुलिस को क्या बयान दिया? क्या क्या कहा है? मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला। मतलब क्या तुम्हारी इस बात का? जबकि उस भेड़िए ने मेरे मुंह पे एतराफ किया कि ये सब उससे की। तुम पागल हो गई हो मन्नत। मेरा भाई है वो। राजा भेड़िया निकला। तो क्या कह रही हो तुम? लेकिन ये तो यकीन नहीं कर पाई क्योंकि बहन है उसकी। तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे कह रही हो? मन्नत तुम पागल हो चुकी हो, अपना इलाज करवाओ प्लीज। Hello, how are you? क्या हाल है जी? कैसे हो? आप पूछो। अभी अभी 2 घंटे का लेक्चर लेकर आया, बहुत थक गया हूं। आप बताएं क्या चल रही हैं टेंशन्स ऑफ द डे? शायद मैं ही वजह हूँ। आई स्वेयर मैं आई एम नॉट जोकिंग, लेकिन मैं तरस गया हूं कि तुमसे अच्छे मुंह में बात कर सकूं। शायद मुझे डर लगने लगा है। वजह से। क्यों, क्या हुआ? खून ही है। क्या बातें कर रही हो तुम? क्या फिर थाने गई थी? उसने खुद एतराफ किया मेरे सामने। उसने नायाब पे रेप अटेम्प्ट किया, उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। खुद बता। अन्नत, आई रियली डोंट नो कि तुम्हें मेरे भाई वजी से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी क्रिमिनल, कोई भी किलर इतनी दलेरी से तुम्हें सब कुछ कैसे बता सकता है? और वो भी एक घर की औरत को और नायाब की दोस्त को। नॉट पॉसिबल। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरे भाई का इस इशू में नाम लेके मुझे अजियत देती हो। शायद अल्लाह रहम कर। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। शौहर अपना नहीं हुआ करता और तुमने उसी के भाई की बात उसे सुना दी। ये सरहाने का सांप होता है, हमने बड़ों से यही सुना है। मर्दों से बैर लेना ऐसा जैसे सांप से दुश्मनी कर ली। पर अम्मी, आप तो कहा करती थी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। पर तुम उसके लिबास का काम नहीं कर रही ना, उसके भाई पे बीच चौराहे में उंगली उठा रही हो। तो उसी के भाई ने मेरे मुंह पे एतराफ किया ना। फिर भी तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं? काहे की ताकत अम्मी, काहे की ताकत?
2 थप्पड़ पड़ेंगे ना पुलिस वालों के लग समझ आएगी उसको। बस कर दो मन्नत, 2 थप्पड़ पड़ेंगे। वो ऐसा करेगा ना तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम्हें सिर्फ घर से नहीं निकलवाएगा, जमीन तुम पे तंग कर देगा। होश करो, होश के नाखून लो। मैं फिर होश ना कहें, आप कहें कि खुद गर्ज हो जाओ। ठीक, ऐसा तो फिर ऐसे ही सही, हो जाओ खुद गर्ज। मन्नत तुम्हें अंदाजा है औरतें अपना घर बचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलती हैं? ये देखो, गवाही भी लो। जाओ ठंडे पानी से वुज़ू करो, जाके नमाज पढ़ो, दिल को सुकून मिलेगा। नहीं, हमारे मजहब में गवाही के लिए कुछ नहीं कहा गया। बस कर दो मन्नत, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। अरे खुदा का खौफ करो, अल्लाह अल्लाह करके हम दोनों माँ बेटियों को किस सामान मिला है। अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ना चाहती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे ये जंगल का कानून है, यहाँ पे भेड़िए बसते हैं, भेड़िए। क्योंकि आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने बुराई पर से पर्दा उठाना बंद कर दिया। अम्मी, गलत को गलत कहना हमने बंद कर दिया है। हर बंदा ये सोच के कि मेरा क्या बनेगा, मैं अपना घर देखूं, ये करूं। अम्मी, हम सब कुएं के मेंढक बन चुके हैं और कुत्तों ने शेर की खाले पहन ली। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? बस कर दो अपने जमीर की वकालत करना बस। और अगर नहीं समझ आती तो फिर जो दिल में आए वो करो, नहीं तो अपने हाथों अपना घर गंवा दोगी। समझ ही नहीं आ रही, मैं कहे चली जा रही हूँ, समझाए चली जा रही हूँ। मर्जी है तुम्हारी, जो दिल में आए करो फिर। यहीं करते हैं फिर आज की पार्ट 2 को एंड। तो बाकी सज़ा का पेंडिंग में है, चलेगा पूरी किस्तें चलेगा, ये वाला सीन देखते हैं अब वजी साहब को कब जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो आएगा, वो भी सीन आएगा, लेकिन वेट करो। तो बाकी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलो नेक्स्ट एपिसोड पर।